आपका कॉलम पढ़ा, आपके जो तज्जिए हैं, हम जैसे आपके जो शागिर्द हैं अक्सर हम उसे खबर की नजर से भी देखते हैं। इलेक्शन की ताखीर वाला मामला क्यों आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, और ताखीर होने के इम्कानात कितने हैं वड़ाई साहब? देखिए, मैंने ये एक आला हल्के में ये गुफ्तगू सुनी है इलेक्शन के मुलतवी होने की, और अगस्त सितंबर तक, और मैंने ये मुनासिब समझा कि इसको अफवाह के तौर पे कम अज कम लोगों के सामने रखा जाए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज और जो बाकी कंसर्न हम सब लोग हैं पाकिस्तान के शहरी, ये इस पे रद्द अमल दे सकें। और मैंने अपना साथ ही ये भी मौक़िफ़ पेश किया है कि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि जजेस भी इस पर अपनी राय दे चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख दे चुके हैं, सदर साहब इनाल कर चुके हैं। लेकिन इसकी वजूहात जो उस हल्के में बयान की जा रही थी, वो एक तो ये थी कि वो समझते हैं कि हमने मुल्क की मुआशी सेहत जो है उसको ठीक कर दिया है, और ये जो अभी गल्फ का दौरा हो रहा है इसमें उन्हें तवक्को है कि 20-22 अरब जो है वो मजीद पाकिस्तान में सरमायाकारी हो जाएगी। और वो समझते हैं कि अगर ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई और इलेक्शन शुरू हो गया तो इससे जो मुआशी इस्तेकाम आ रहा है उसमें वक्फा आ सकता है। तो ये वो वजह है जिसको वो बड़ी वजह बताते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी एक हिडन वजह ये भी है कि वो समझते हैं कि अगर अभी इलेक्शन हुआ तो इसमें 10% इस चीज का चांस है कि पीटीआई जो है वो रिवेंजफुल होके शहरों में बाहर ना निकल आए, और ये जो हिडन फैक्टर है ये भी एक खतरा मौजूद है। इलेक्शन जो है फरवरी में अगर मुलतवी हुए तो उसकी एक वजह ये भी। अच्छा वड़ाई साहब, जिस जगह ये बात आपने सुनी, आपने तो उसे अफवाह कहा, लेकिन ये है तो इंफॉर्मेशन और शायद ये सोच पाई भी जाती है। तो एक तो ये सियासी हल्के नहीं होंगे, गैर सियासी हल्के होंगे जिस तरफ मेरा जहन जा रहा है, और ऐसे हल्के होंगे जो जब सोचते हैं तो वो फिर इंप्लीमेंट करने में जो भी दो रुकावटों का आपने जिक्र किया, अदालती और सियासी, अपने कॉलम में, वो भी आड़े शायद नहीं आएंगी। अगर एक सोच है और उस जानिब जाया जाए तो इंप्लीमेंट भी फिर करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जी हाँ, लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो उनका कहना है कि सियासी रुकावट तो हमने रिजॉल्व कर ली हुई है, लेकिन अदालती रुकावट अभी रिजॉल्व नहीं हुई, और मेरा ख्याल है यही बड़ी रुकावट होगी। और मेरा ये ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई पता नहीं है। ये सही आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ताकतवर हल्के हैं वो उनके पास हर चीज का हल मौजूद होता है, और ना हल मौजूद हो तो उसका तोड़ मौजूद होता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी ख्वाहिश तो यही है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, 8 फरवरी को हो, ताकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आके फैसले करें मुल्क के। वड़ाई साहब, ताखीर अगर होती है तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है फायदा उसका मुस्लिम लीग नून को होगा, JUI जैसी जमातों को, शेरपाव साहब जैसी पार्टीज को पहुंचेगा। तो फिर ये भी एक इम्प्रेशन या इमेज तो सामने आ जाएगा ना कि देखिए इलेक्शन में ताखीर को अगर ये जमातें जस्टिफाई कर रही हैं, क्योंकि मौलाना साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है, शेरपाव साहब की आ चुकी है, ये इमेज नहीं बनेगा कि जी ये जमातें तो आइन के खिलाफ ये काम कर रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे एक्सक्यूज बनाए जाएंगे जी, ये मुझे नहीं पता क्या बनाया जाएगा, लेकिन जो भी ये इलेक्शन पोस्टपोन करेगा डेफिनेटली पॉलिटिकल अनासर जो है वो उनको कुछ को फायदा पहुंचेगा, कुछ को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पॉलिटिकल अनासर को ऐसे करना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली तो हम सब जो है, जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है और जितने भी जमहूरी जहन के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर हम आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कल को आप पे इल्जाम भी आएगा, और इल्जाम आता है। माजी में भी आप देखें कि तारीख में जिन्होंने भी ऐसा किया तो बाद में फिर हमेशा उन पर ये इल्जाम रहता है, और उनको उनकी तरफ लोग इशारा करके कहते हैं कि आपने तब ये किया था, तब ये किया था। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो स्लेट है उसको साफ रखें।